गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 से लेकर के 2023 तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। अगर आप इन सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में साइंस के केमिस्ट्री के पोर्शन से जो 7 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपके इन्हीं में से कोई एक वहां देखने को मिलेगा। पहली बात ये याद रखना, ये आपका जो भी आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बेटा, वो क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे लॉन्ग आंसरों की बात होगी बेटा, जो कि आपके एग्जाम में 2019 से लेकर के 2023 तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री के पोर्शन में पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए बेटा, इन्हीं में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस साल के बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेगा। जैसे पहला हम बात करें बेटा, पहला आपको तैयार करना है कि साबनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे बेटा कि साबनीकरण क्या होता है और इस पे टिप्पणी लिखना है और इसकी केमिकल रिएक्शन को भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये क्वेश्चन 2001, 3, 9, 13, 17 और 22 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, टोटल बेटा 8 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। कितने बेटा? 8। याद रखना बेटा, टोटल 9 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इन 9 क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको केमिस्ट्री के पोर्शन में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार करना। इन 9 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका वहां एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपका है बेटा कि एथिल एल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त पे टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एथिल एल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों, एथिल एल्कोहल को बनाने की जो प्रमुख विधियां उनको लिखना है, उसका रासायनिक समीकरण देना है, रासायनिक समीकरण देना है और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन 2002 में, 3 में, 5 में, 8 में, 9 में, 13 में, 18 में, 22 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल के लिए भी। अगला अगर आपको तैयार करना है बेटा तो अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो ये आपके एग्जाम में 2007 में, 8 में, 13 में, 16 में, 18 में और 22 में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, तो अगला क्वेश्चन है आपका बेटा अम्ल तथा क्षार तथा लवण की परिभाषा दीजिए। अम्ल तथा क्षार तथा लवण की आपको परिभाषा लिखना है, तीनों की, तथा उदाहरण भी लिखना और उसके क्या लिखना है बेटा, उदाहरण को भी लिखना है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा 2001 में, 5 में, 8 में, 13 में, 16 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है बेटा, इसमें आपको क्या तैयार करना है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, मतलब विरंजक चूर्ण बनाने की जो विधि है उसको लिखिए, तथा इनके भौतिक गुण और जो उसके प्रमुख भौतिक गुण है उनको लिखना है, रासायनिक गुणों को लिखना है और उसके प्रमुख उपयोगों को लिखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो 2002 में, 6 में, 13 में, 18 में, 19 में और 22 में बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7 मार्क्स में। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें बेटा तो वो है आपके सामने बेकिंग पाउडर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपके सामने बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, याद रखना बेटा, बेकिंग पाउडर का नाम खाने का सोडा भी होता है। अब इसका रासायनिक नाम लिखना है कि बेकिंग पाउडर या खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है एवं अणुसूत्र क्या है और इसका अणुसूत्र क्या है, इस बात को भी आपको लिखना है। इसको बनाने की विधि, अब ये कैसे बनता है इसकी विधि को लिखना है, एवं 2 भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण समीकरण भी लिखना और इसके 2 भौतिक गुणों को लिखना है और कुछ रासायनिक गुणों को के समीकरण को भी लिखना है आपको। ये क्वेश्चन 2007 में, 8 में, 13 में, 16 में, 19 में और 23 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा
तो वो क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो वो क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है तथा अनुप्रयोग लिखिए, और उसके आपको अनुप्रयोग लिखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और उसके प्रमुख उपयोगों को लिखना है। तो देखिए विद्युत रासायनिक, ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये 2005 में, 6 में, 8 में, 11 में, 13 में, 16 में, 18 में और 22 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। अब हम केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको तैयार करना है। वो ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं को नाम लिखना है, और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखना है, उनका संगठन यानी कि सूत्र, और कौन सी धातु उसमें कितने % मिली होती है, और उसके प्रमुख उपयोगों को लिखना है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बोर्ड में बेटा 2002 में, 3 में, 5 में, 9 में, 11 में, 13 में, 16 में, 18 में, 19 में आपसे पूछा जा चुका है। तो ये जितने भी मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताए हैं बेटा, अगर आप इन 9 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो इन्हीं 9 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।